हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, यहाँ पे अभी हम एनसीईआरटी ईबीएस का हमारा सेशन चल रहा है क्लास थर्ड से, जिसमें मैंने 17 चैप्टर तक कंप्लीट करा दिया है पिछली वीडियो में। तो आज जो हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे वो चैप्टर 18 ऐसे भी होते हैं घर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पिछली सीटेट की कई परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है, आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला है, असम में बहुत बारिश होती है, इसलिए वहाँ बांस के खम्भों से 10 से 12 फुट ऊंचे लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। रात के समय इन मकानों से सीढ़ी हटा देते हैं। इस चैप्टर में क्या है, कुछ बच्चे पिकनिक मनाने के लिए गए हुए हैं स्कूल से, तो वो अलग अलग राज्य के अलग अलग क्षेत्र के हैं। तो यहाँ पे जब वो बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे किस तरह के घर होते हैं, हम कहाँ से आए हैं। तो वो अपनी अपनी राज्य की या अपने अपने क्षेत्र की विशेषताएं बता रहे हैं घर के बारे में, कि हमारे यहाँ घर किस तरह से बनते हैं। तो यहाँ पे एक असम से, जो असम है वहाँ पे बारिश बहुत होती है, तो इसलिए जो घर है वहाँ पे वो बांस के खम्भों पे और ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। और जो वहाँ पे चढ़ने के लिए वो सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, तो रात के समय सीढ़ी को हटा देते हैं ताकि कोई जंगली जानवर वगैरह वहाँ पे ना चढ़ सके। नेक्स्ट है, पहाड़ी इलाकों जैसे मनाली में बर्फ़बारी और ठंड के कारण घर पत्थर या लकड़ी के बनाए जाते हैं। जो मनाली है वो उत्तराखंड राज्य में है, तो जो पहाड़ी इलाके हैं वो वहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है और बर्फ़ ज़्यादा पड़ने से ठंड भी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ के जो लोग हैं वो अपने घर पत्थर या लकड़ी के बनाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में गर्मी अधिक पड़ती है, अतः वहाँ लोग मिट्टी की मोटी दीवार से घर बनाते हैं और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाते हैं और छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे होती है, तो वो राजस्थान में होती है। और वहाँ के लोग क्या करते हैं, मिट्टी की मोटी मोटी दीवार बनाते हैं और उसी मिट्टी से लिपाई पुताई करके घर को सुंदर बनाते हैं। और जो छत होती है वो कटीली झाड़ियों की लकड़ी की बनी होती है। जो वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ ज़्यादा मिलती हैं, तो वहाँ पे जो छत है कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बारिश असम में होती है, पहाड़ी इलाकों में घर पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं, और राजस्थान में अधिक गर्मी होती है तो वहाँ के लोग मिट्टी की दीवार से घर, मिट्टी से मोटी मोटी दीवार बनाते हैं और उससे घर बनाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनिएगा, एक दो बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, टेंट का प्रयोग अस्थायी आवास के रूप में होता है। जो टेंट है अस्थायी, मतलब जो लोग आज रात को ठहरे कहीं पे और सुबह उन्हें कहीं जाना है, तो वो एक कपड़े जैसा होता है, तो उससे टेंट या तंबू बना के रुकते हैं। नेक्स्ट है, बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ़ से घर बनता है जिसे इग्लू कहा जाता है। यहाँ पे हमेशा बर्फ़ गिरी रहती है, 24 घंटे वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, तो लोग वहाँ बर्फ़ से घर बनाते हैं जिसे इग्लू कहा जाता है। नेक्स्ट है, मैदानी इलाके में पक्के मकान जो ईंट से बने होते हैं, मैदानी जो इलाके हैं वहाँ पे लोग ईंट से मकान बनाते हैं जो पक्के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, इलायची और बादाम से बनी चाय को कहवा कहते हैं। क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं परीक्षा में कि कहवा किसे कहते हैं, तो इलायची और बादाम से बनी चाय को कहवा कहते हैं। नेक्स्ट है, डल झील, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डल झील कहाँ पे है, तो डल झील श्रीनगर में है। डल झील कहाँ पे है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में है ये। नेक्स्ट है, शिकारे जैसे हाउस बोट जो श्रीनगर और केरल में चलते हैं, वहाँ पे हाउस बोट है, जहाँ एक बोट बनी होती है, वही उसी पे एक घर जैसा बना होता है सारी, तो उसे शिकारे कहा जाता है, दूसरा नाम उसका, जो कहाँ पे मिलते हैं, श्रीनगर और केरल में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था, यहाँ से हर साल परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज़ इसे
अच्छे से देखिएगा, समझने की कोशिश करें और नोट डाउन करते जाएं। नेक्स्ट है चैप्टर 19 हमारे साथी जानवर। यहाँ पे जानवरों के बारे में बताया गया है कि जानवर हमारे साथी हैं। पेडागोजी टर्म से क्वेश्चन है यहाँ पे। जानवरों के बारे में चर्चा करने से बच्चे जानवर के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। बच्चों को जानवरों के बारे में बताना चाहिए कि हर जानवर हमारे लिए हानिकारक नहीं होता है, सब एक दूसरे पे निर्भर हैं। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर जानवरों के प्रति संवेदनशीलता और उनके प्रति जानवर जो है उन्हें नुकसान ना पहुंचाया जाए, इस तरह के उनके प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। जानवरों को पालने तथा उनकी देखभाल करने से बच्चों को उनके परिवेश में जीवों की आपसी निर्भरता समझने में आसानी होगी। जो जानवर हैं, पालतू जानवर, उनको जब बच्चे जानवरों को पालते हुए देखेंगे घरों में, तो इससे वो समझ पाएंगे कि जानवर हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, एक दूसरे पे कितने निर्भर हैं। इससे क्या होगा, उनकी आपसी निर्भरता को वो समझेंगे कि हाँ, जानवरों का भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और उन्हें अच्छे से समझ सकेंगे। नेक्स्ट है बच्चों को पक्षियों का प्याऊ बनाने में मदद करें। इसे बाहर खुले में रखें जिससे बच्चे पक्षियों को नज़दीक से देखेंगे और उनके बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जो शहरी इलाके होते हैं मोस्टली, वहाँ पे जो गर्मियों के दिनों में क्या करते हैं, प्याऊ बना के उसमें पानी भर के बाहर खुली जगह में रखना चाहिए। जिससे क्या होगा, बच्चे जब पक्षी पानी पीने को आएंगे तो उन्हें उसे नज़दीक से देखने का अवसर मिलेगा और उनके बारे में वो बहुत कुछ जान सकेंगे। नेक्स्ट है जीव जंतुओं के एक दूसरे को भोजन के रूप में ग्रहण करने से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। जो जीव जंतु हैं, कीड़े, जो कुछ जीव होते हैं वो कीड़ों को ही खाते हैं, कुछ होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। तो इससे क्या होता है, जो प्राकृतिक संतुलन है वो बना रहता है। जो एक दूसरे को, जो फूड चेन है, जब जीव जंतु से कोई घास को खाएगा, घास कुछ कीड़ों को खाएगा, कीड़े को बड़े जानवर खाएंगे, इससे क्या होगा, प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। कुछ जानवरों में सहजीवता भी पाई जाती है, जैसे भैंस और कौवा। कौवे को देखा है, वो अक्सर भैंस की पीठ पे बैठता है। क्यों? क्योंकि भैंस की पीठ पे जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कौवा उसे खा जाता है, तो इसीलिए इन्हें सहजीवी भी कहा जाता है। तो ये थी मेरी आज की क्लास। फ्रेंड्स, कैसे लगे मेरे आज का टॉपिक, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इससे क्या होगा, मैं मोटिवेट होंगी और आगे और भी अच्छा कंटेंट और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड